अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर का एक बड़ा एक्शन जो कि टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से है। मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान और आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024, उसके असरात और उसका जो है कंपनियों के ऊपर असर, इंडिविजुअल के ऊपर असर, और इसके अलावा जो रिकवरीज हैं इसमें अकाउंट्स अटैच किए जा रहे हैं, आपके एसेट्स अटैच किए जा रहे हैं, फौरी रिकवरी की जा रही है। तो इसमें हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद आरटीओ, एलटीओ और हफ्ते के रोज़ भी जो है, क्योंकि छुट्टी होती थी, लेकिन अब जो है वो काम कर रहा है और कंपनियों से जो अरबों रुपए की जो है वो रिकवरी कर रहा है। टैक्स लॉ अमेंडमेंट 2025 नाफिज किया गया। एलटीओ इस्लामाबाद का खुद एफबीआर हुकाम ने दौरा किया और रिकवरी के लिए बैंक अटैच करने तक बात पहुंच गई। और जो टेलीकॉम कंपनी है उसने फिर रजामंदी ज़ाहिर की कि वो अदायगी करेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्योंकि अरबों रुपए की अदायगी पर आमादा हुए, जिसकी वजह से बैंक को अटैच करने तक जो है वो ख़त्म कर दिया गया। बट ये है कि अब ये सबके लिए है कि अब कोई अगर इस तरह की बेज़ाब्ती होगी तो फौरी एक्शन होगा और बैंक्स अकाउंट्स वगैरह भी अटैच किए जाएंगे। जो इसमें बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो तारीफ है उसके मखसूस टैक्स लागू किया गया था। इसलिए सेक्शन 148 के तहत मशीनरी पर अदा करदा टैक्स को एडजस्टेबल समझने की बजाय मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी समझा ना दुरुस्त नहीं है, तो उस वजह से फिर उनकी लाइबिलिटी बनती थी। और जो डेप्रिसिएशन और अमार्टाइजेशन का दावा किया गया, असेसिंग ऑफिसर ने इसे रूल 12 इनकम टैक्स रूल 2002 के ख़िलाफ़ करार दिया और 86 करोड़ रुपए से ज़ायद की डिस अलाउंस की जो रकम है वो उसको रिकवर करने के लिए किया गया। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के तहत किया गया खर्च कंपनी काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। और SRO 390 2001 की क्लास के मुताबिक अगर कंपनी अपने सार्फ की जानिब से हुकूमत को कोई टैक्स अदा करे तो इसे कंपनी का अपना खर्च नहीं माना जाएगा। तो इस वीडियो में जो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसका मकसद ये है कि अब जो एफबीआर तरमीमी बिल है ये सबके लिए है। अब अकाउंट्स भी अटैच किए जाएंगे, एसेट्स भी अटैच किए जाएंगे। इवन आप अगर बेज़ाब्ती करेंगे तो आपके किसी भी जगह से रिकवरी डाली जा सकती है, क्योंकि टैक्स नेट जो टारगेट है, आईएमएफ के जो कर्जे हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अब हर तरह से इसको किया जाएगा। होप सो आपको इसमें फ़ायदा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।